सो ये व्हाट्सएप गाइस, होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बेसिकली हमने बेसिक ऑफ कोर्स की एक वीडियो डाली थी, वो हमारी बहुत अच्छी गई है। तो आज हम एक चालू करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर मटेरियल। तो यहाँ पे कहीं नहीं जाना, आपको मेरे साथ में बने रहना है। तो मैं बिना किसी देरी के चालू करता हूँ। अब मान लो मटेरियल, हम कुछ सामान बनाते हैं कॉस्टिंग में, ठीक है। तो हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली सामान है ना, तो वो किस प्रकार से आपका होगा मैं बताता हूँ आपको। तो सामान, मान लीजिए आपको शर्ट चाहिए, क्या चाहिए, शर्ट। अब मान लीजिए आपके जो उदयपुर में शॉप है, आपको मान लीजिए साल भर, मैं जब भी पर एनम लिखूंगा ना तो आपको समझ आना वो क्या लिख रहा हूँ मैं, पर एनम। आपको मान लीजिए कि आपको 500 शर्ट की रिक्वायरमेंट है, 500 क्या शर्ट की रिक्वायरमेंट है पूरे साल की, मतलब, ठीक है। और आप कहाँ से मंगाते हो, आप मंगाते हो अहमदाबाद से। तो बेसिकली मैं आपको तीन चीज़ें बोलूँगा, वो आपको ध्यान रखनी है मटेरियल जब। पहला, आपकी क्या है, परचेज प्राइस। आपने सामान खरीदा, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठ के किस में भी गए, आप अहमदाबाद गए, आपने वहाँ पे जाके पूछा भाई शर्ट की प्राइस क्या है, तो उन्होंने बोला 200 रुपये आपको शर्ट के रुपीस पर पीस पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप अहमदाबाद से यहाँ पे लाएंगे, तो मुझे बताइए उसमें आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे नहीं भी, हमारा जो गाड़ी भाड़ा होगा वो लगेगा। गाड़ी भाड़ा, भाड़ा, ठीक है, गाड़ी भाड़ा मतलब लाने लेने कॉस्टिंग तो लगेगी भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो नहीं लगेगी क्या भाई। अब मान लो ये शर्ट आपने यहाँ 200 में खरीदा, तो यहाँ से ऐसा तो नहीं है उड़ के आ जाएगा, आपको यहाँ पे लाना भी तो पड़ेगा। प्लस इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रक हमने बना रखा है, ये भी तो इसमें ऐड होगा। अब मान लो यहाँ से चलो 500 शर्ट है, दुकान आपकी छोटी है, तो ये आज तो मैं शर्ट का एग्जाम्पल लिया। तो बेसिकली जिस हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें ना, उसे हमारे यहाँ कॉस्टिंग की भाषा में क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके अंदर ट्रांजिट में कुछ भी इंश्योरेंस हुआ वो सब वगैरह हमारे क्या आ जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या क्या बोला मैंने आपको, एक तो बोला परचेज प्राइस, आपने सामान खरीदा, बस मैं साथ में बने रहिएगा, आपकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। परचेज प्राइस और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और हाँ, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, कम से कम आपके 2-3 दिन लग जाएंगे। मतलब लेक्चर आपके 2-3 घंटे के कोई लेगा तो 4 से 5 लेक्चर होंगे ना ऑनलाइन लेक्चर में, तब जाके पूरी की पूरी ये गीत गा के आपको समझाएगा। लेकिन हम कंसाइज वे में आपको समझाए, जिससे आपका समय बच सके और हम भी आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। हमने क्या बोला, परचेज प्राइस और ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीसरा हमारा था कैरिंग अमाउंट, कैरिंग कॉस्ट। मान लो आपने यहाँ से सामान यहाँ उदयपुर में लाया, तो मुझे क्या, जैसे मान लो आज से चलो शर्ट है, शर्ट भी अब हाई क्वालिटी में मंगाते हैं, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, वेयर हाउस करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास छोटा रूम है, मैं बेच ही पाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेयर हाउस चाहिए। अब मैं सामान को रखता हूँ वहाँ पे, कुछ उसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट भी आती है, वहाँ पर रेंट लगता है उसका। तो कैरिंग अमाउंट सामान को रखने का। अब मान लो मुझे पाँच इसकी जगह में 2 जीरो एक्स्ट्रा, मुझे 50,000 शर्ट चाहिए। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मैं जहाँ बेचता हूँ वहाँ पे उसको रख सकूँ, मुझे अलग से उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, गोदाम में। आपने नाम सुना होगा गोदाम। तो अब प्रॉब्लम ये आती है मटेरियल में, बेसिकली यही प्रॉब्लम आती है कि मैं कितना सामान कब कब अहमदाबाद से मंगाऊँ, जिससे मैं पूरे साल भर में 50,000 शर्ट चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट मेरे को पता पड़ जाएगी कब कब मैं कितना मंगाऊँ। ऐसा तो नहीं 50,000 शर्ट मैंने अभी मंगा, अभी कभी मेरे बिक जाएगा। तो बेसिकली मटेरियल चैप्टर में यही बात करने वाले हैं कि कैसे क्या हमको ऑर्डरिंग कब करनी है, हमको परचेस प्राइस क्या पड़ती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और कैरिंग अमाउंट। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हमको करना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है EOQ, इकोनॉमिक। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट। कि भाई मैं एक समय पे कितना ऑर्डर करूं जिससे मेरी कॉस्ट मेंटेन हो सके, ठीक है। मान लो मैंने शर्ट मंगा ली, यहाँ से मुझे ऑफर मिल गया, मान लो 200 वाला शर्ट था, उन्होंने बोला 50,000 शर्ट एक साथ उठा लो, ठीक है। तो मुझे 200 की जगह वो बोल रहे थे आपको मान लीजिए 150 रुपये में पड़ जाएगा। लेकिन मैंने ऑर्डर किया, मान लो ट्रक में ज़्यादा सामान भरा तो 2 ट्रक करने पड़ रहे हैं, तो मेरी कहीं ना कहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और मैं सामान यहाँ रखूँगा, मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो ट्रक वाला है, आप उसमें 2 शर्ट रखोगे तो भी वही पैसे लगेंगे, 50 शर्ट रखोगे वही पैसे लगेंगे। मान लो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बच गई, ठीक है, आपने शर्ट इतने मंगा दिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट बच गई, लेकिन आप सामान गोदाम में रखोगे, वहाँ पे आपके पैसे लग जाएंगे ना भाई, सब बहुत सारे। तो हमको ऐसा पॉइंट पता करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्टिंग में आपको ऐसा पॉइंट पता करना जहाँ पे मैं शर्ट किस, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, वो एग्जांपल में आप मेरे साथ में बने रहे ना, तो आपकी कई दिक्कत आने वाली है। मतलब मटेरियल चैप्टर में वो एग्जांपल मैं आपको देना होना, वो उसका कंसाइज वे में कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट देख लीजिए।
तो बेसिकली आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर आपके मैंने ये देख लिया ना मेरे आज का, तो चैप्टर आपके कंप्लीट है। अभी तक आपके चैप्टर 1/4 से ऊपर कंप्लीट हो चुका। आपको विश्वास नहीं होता होगा, अगर आपने 5 मिनट के अंदर 1/4 जो होता है ना वो आपने कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा परचेज प्राइस कि भाई आप कितने में खरीद रहे हो। आपको एग्जाम्पल याद रखना, आपने अहमदाबाद से शर्ट खरीदे थे, कितने में खरीदे? 200 रुपये में। अब मेरे जो ट्रक का या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कितनी? 50 रुपये। ये पर शर्ट बात कर रहे हैं, मतलब अपन जो भी है ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपये आपको लगते हैं एक ऑर्डर लगाने पे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हमारे साथ में बने रही। और केयरिंग कॉस्ट, मैं यहाँ पे शर्ट रखता हूँ तो मेरे 5 रुपये क्या लगती है? केयरिंग कॉस्ट लगती है। तो इजीली जो हमारे कॉस्टिंग में फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला ईजी, आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले आपको रूट लगा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2 लिख देना, आपको क्या लिखना? 2। उसके बाद में लिखना ए यानी एनुअल लिखूँ। आपको साल भर में कितना शर्ट चाहिए? मैंने बोला मेरे को 50,000, मतलब एक एस्टिमेट लगा है 50,000 शर्ट की रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ती है। ठीक है, फिर मैंने बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब मैं ऑर्डर करूँगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, डिवाइड बाय सी। ये एक बार आप, मैं कहता हूँ आप 5 बार की साइड में रफ में लिख दें, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक पड़ेगा। ओ सी, मतलब एक कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे आपको बना देना, ये आपने ऐसा रूट बना दिया। ठीक है, अब इतना समझदार तो आप हो ही है बेसिकली। देखो इतना तो रटाने से भी काम नहीं चलता है, ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला ही है। बस चैप्टर में ये फॉर्मूला तो याद करना क्या बेसिकली आपको वही। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ में। हमने क्या किया, हमने बोला हमको ई ओ क्यू निकाले, हमको इसका पहले का मकसद तो समझना पड़ेगा कि भाई मैं एक समय पे कितना ऑर्डर करूँ जिससे मेरी कॉस्ट मेंटेन हो सके पूरे साल भर की, ना मुझे ज़्यादा कॉस्टिंग लगे ना कम लगे। बोलते हैं 2 लिखेंगे यहाँ पे, एनुअल रिक्वायरमेंट है मुझे 50,000 की। बोलते हैं मैं एक ऑर्डर लगाता हूँ, मुझे लगता है 50 रुपये, डिवाइडेड बाय में कैरिंग अमाउंट कितना है? 5 रुपये। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है? देखिए मैं साथ में रहेगा, आपको कुछ नहीं करना। देखो अगर आप कैलसी भी चलाना नहीं आता है, मान लीजिए आप बेसिक से सीख रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो 50,000 इंटू आपको क्या करना है 2, मैं आपको बताता हूँ। 2 इंटू 50,000 आपने कर दिया, इंटू 50 इक्वल टू दबाओगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आ गया। फिर आपके रूट में बटन होगा, उस रूट के बटन को दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज़। तो कहते हैं आपको 1000 क्या मंगाने चाहिए? ऑर्डर मंगाने चाहिए एक बार में। तो भाई मैं पूरे साल भर में कैसे मंगवाऊँ? मेरी बात सुनिए, ये अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 50,000 शर्ट मुझे सालाना रिक्वायरमेंट है। ये की फॉर्मूले से आता है कि हमको एक समय पे कितना मंगाना चाहिए, 1000 ऑर्डर मंगाने चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइड बाय 1000। तो भाई मैं पूरे साल में अगर 50 बार ऑर्डर करता हूँ ना, तब जाके मेरी कॉस्ट मेंटेन रहेगी। मतलब 50 मैंने भेजा, हेलो भैया इतना शर्ट भेज दो, 1000 शर्ट भेजो, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 कोड पे लगेगी, केयरिंग अमाउंट 1000 पे लगेगा, ये वाली चीज़ होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम निकालने वाले हैं हमारा वो किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। तो केयरिंग अमाउंट, अब मेरे को पूरे साल भर में कितने रुपए कितना शर्ट चाहिए भाई, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि शर्ट जितना चाहिए उतनी कॉस्ट तो लगेगी। वो बात अलग है, जो वाला डिस्काउंट देता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 50,000 इंटू 200 रुपये का शर्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो कितना आया ये भाई? जीरो बहुत आ गए इसमें, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग। अब मेरे को बताओ 50,000 मुझे साल की रिक्वायरमेंट थी, EOQ से मुझे पता पड़ा मुझे एक बार में 1000 मंगाना है, तो एक मंगाने की कॉस्ट कितनी आएगी? 50 रुपये। ये वाली चीज़ तो भाई बेसिक है भाई। कितना है? 50,000, 50 ऑर्डर लगाने मतलब 2500 रुपये लगेंगे मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब बोलते केयरिंग अमाउंट निकालो। मैंने बोला इसमें एक अजम्पशन आपको यहाँ ध्यान रखना है, 1000 शर्ट मुझे सालाना चाहिए, तो हम मानेंगे कि आधा माल हमारे पास पहले से पड़ा होगा, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं यहाँ पे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। इंटू 5 रुपये में लगेंगे तो ये आएगा 2500। अगर ये वाला अमाउंट ये वाला आपका सेम आ रहा है ना, तो समझ लेना आप सही राह पे जा रहे हो। तो 2, 4, 5, 6, 7 प्लस 2500 प्लस 2500, तो ये मेरा आ रहा है 1,05,000। 1,05,000 रुपये मेरे क्या लग रहे हैं? टोटल कॉस्ट लग रही है, टोटल कॉस्ट। बस यही इस चैप्टर में समझने जैसा है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक ब्रदर।